गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार PS12 मैथ में। स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं सभी स्टूडेंट्स अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे यहाँ पर और अपनी तैयारी को अच्छे से बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आपको जैसे कि आपको पता है आपके एग्जाम वाइज कुछ MCQs कलेक्ट किए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टूडेंट्स, तो इस जो हम यहाँ पर पढ़ाने जा रहे हैं का फर्स्ट जो नंबर सिस्टम से ही रिलेटेड होता है आपका, तो इससे जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर एक्सपेक्टेड जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं स्टूडेंट्स, हमने वे सभी किया है। यहाँ पर हम आपको कराएंगे 18 से 20 क्वेश्चंस जो होंगे आपके केवल MCQs यहाँ पर, क्योंकि आपके एग्जाम में 20 MCQs आते हैं। हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट है और काफी ऐसे क्वेश्चन है जो आपने देखे भी ना होंगे, तो काफी इंपॉर्टेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। यदि आप इस वीडियो पर नए हैं तो प्लीज इस क्वेश्चन हैं ये CBSE प्लस यूपी बोर्ड दोनों के लिए काफी हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम के लिए। तो बिना देरी किए आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है स्टूडेंट्स? ये कहता है द स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर, कोई भी आपके पास स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर बाय विच अंडर रूट 20 शुड बी मल्टीप्लाइड सो टू गेट ए रेशनल नंबर इज। ऑप्शन आपके सामने गिवन है स्टूडेंट्स। ए ऑप्शन है अंडर रूट 20, बी ऑप्शन है अंडर रूट 2, सी ऑप्शन है 5 और डी ऑप्शन है आपका अंडर रूट 5। तो स्टूडेंट्स, एग्जामिनर काफी चालाक होता है। जो एग्जाम को बनाता है वो बहुत अच्छे तरीके से बनाता है एग्जाम में क्वेश्चनों को। वो देखिए बच्चे क्या करेंगे इस क्वेश्चन को, यदि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे, उसने लिख दिया है कि कोई भी नंबर है अंडर रूट कोई ऐसा अंडर रूट में 20 होता है, वे नंबर जो इसको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टूडेंट, और उसका डेनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, राइट। तो इसमें ये कह रहा था जो अंडर रूट 20 है इसमें किस ऐसी संख्या से इस कैसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जो इस को ये क्या बन जाए, एक रेशनल नंबर बन जाए। यहाँ पर क्या बन जाए स्टूडेंट? एक रेशनल नंबर बन जाए। क्वेश्चन को पकड़ना सीखिए आप, ठीक है। तो बच्चे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या करेंगे। आप प्राचीन काल से पढ़ते आ रहे हो कि यदि कोई नंबर होता अंडर रूट में और उसमें हम अंडर रूट ए से ही मल्टीप्लाई कर दें तो वो ए ही आता है। तो बच्चे क्या करेंगे, तो आपके सामने जो एग्जाम ऑप्शन नंबर ए दे रखा है तुरंत इसको इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये अंडर रूट 20 है। समझना इस बात को, अंडर रूट 20 है तो अंडर रूट 20 में ऐसा कौन सा नंबर ले जो ये आपका 20 बन जाए। तो बच्चे क्या करेंगे, अंडर रूट 20 ही ले लेंगे, क्योंकि इस उनके माइंड में तो ये नंबर घुसा हुआ है। लेकिन इसमें देखना इस क्वेश्चन में दिया गया क्या दिया गया है, वो इसमें कह रहा था द स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर होना चाहिए। स्टूडेंट्स, ये पढ़ना होगा आपको, क्या पढ़ना होगा? द स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर। तो आपको क्या करना होगा यहाँ पर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप स्मार्ट बनिए। वहां पर कैसे? द स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर पूछ रहा, तो इनमें से देखो कौन कौन से पहले इरेशनल नंबर है। तो आपका अंडर रूट 20 इरेशनल नंबर है, इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 2 अंडर रूट 5। इसको कितना लिख सकते हैं? 2 अंडर रूट 5। ये अंडर रूट 2 अपने आप में एक इरेशनल नंबर है। ये 5 क्या है? ये 5 क्या होता है स्टूडेंट्स? 5 अपने आप में रेशनल नंबर है। तो बात किसकी कर रहा था? इरेशनल नंबर की। तो ये तो कट हो गया ऑप्शन नंबर, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये रेशनल नंबर है, ठीक है। स्मार्ट बनिए वहां पर। अब एक ऑप्शन तो आप तक आ गया यहाँ से, इस पे तो कोई ध्यान नहीं देना। वहां पर क्या करना आपको, फिर ये देखना कि इसमें ऐसा, अब इसमें ये बताओ इस ऐसे नंबर में, मतलब अंडर रूट 20 में किस ऐसे नंबर से डिवाइड कर दें जो एक स्मॉल नंबर, स्मॉल मतलब रेशनल नंबर बन जाए। तो यहाँ पर एक वैल्यू दी गई, एक पॉइंट, वो होना चाहिए आपका स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर। तो इसमें से स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर बताओ कौन सा है? समझते हैं अंडर रूट 2 है। लेकिन स्टूडेंट्स एक बात मुझे बताइए आप, सबसे इसमें स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर होता है अंडर रूट 2, इसमें सबसे छोटा इरेशनल नंबर होता है अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 2 को इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। अंडर रूट में कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 40। और 40 अपने आप में क्या होता है? ये एक रेशनल नंबर है, लेकिन ये रेशनल है, ये रेशनल तो हुआ नहीं, तो ऑप्शन नंबर ये भी कट हो गया। अब देखते हैं क्या इन दोनों में से कौन सा हो सकता है।
√5 को ले लीजिए, तो √5 किस में मल्टीप्लाई करो, ये तो पहले ही कट हो गया। क्यों कट हो गया ये पहले ही देखो, क्योंकि ये बड़ा इन इन दोनों से बड़ा है। √5 से भी ग्रेटर देन √20, √2 से भी ग्रेटर देन √20। ठीक है, ये तो सब समझते हैं ये इरेशनल नंबर है, लेकिन इसमें कह रहा था कि वो स्मॉलेस्ट बता दीजिए इरेशनल नंबर। तो इसमें जो स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर होगा, जो इसकी इसमें मल्टीप्लाई कराने पर हमारा रेशनल नंबर मिल जाए, तो वो नंबर क्या होगा समझिए यहाँ पर। तो करा लीजिए मल्टीप्लाई, 20 की मल्टीप्लाई करेंगे √5 में स्टूडेंट्स, √5 में यदि 20 की मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा अंडर रूट, और इसको लिख सकते हैं हम 10। और 10 क्या होता है अपने आप में, एक रेशनल नंबर होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, एक रेशनल नंबर होता है। क्या होता है अपने आप में, एक रेशनल नंबर। तो ऑप्शन कौन सा होगा बताइए, ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर आया आपका डी, डी इज राइट आंसर। तो कहने का मतलब ये, इस फर्स्ट क्वेश्चन में इसीलिए देरी हुई है क्योंकि मैं, अब आप समझ लोगे तो वहां पर अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन में बेशक हम टाइम ले रहे हैं करने में, लेकिन मैं तो कर दूंगा इसे सेकंडों में, लेकिन आपको मुझे समझाना है अच्छे से, क्योंकि वहां पर आप गलती ना करें, क्योंकि वहां पर ये ना देखें कि ऑप्शन नंबर ए में इसकी मल्टीप्लाई कर दे तो इसी को लगा दें। ठीक है, तो वहां पर आपको क्या करना है, बिल्कुल स्मार्ट बनना है, एक्टिव रहना है, अच्छे से देखना, सभी ऑप्शन पर नजर मारनी है। जौन सा ऑप्शन आपको नहीं लग रहा उसको पहले से हटा दीजिए, तो ऑप्शनों में थोड़ा वो होगा, तो यहाँ पर स्मार्ट बनना होता है। तो आपकी समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, आशा करता हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन वो आपने नोट कर लिया होगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम कराते हैं सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पर हम ऐसे क्वेश्चन आपको बताएंगे जो आपके एग्जाम में बिल्कुल इम्पोर्टेंट, एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट होंगे, राइट। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, अगेन क्वेश्चन आपका सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है स्टूडेंट्स, ए पेयर ऑफ इरेशनल नंबर्स, ए पेयर ऑफ इरेशनल नंबर्स whose product is a rational number is। स्टूडेंट्स इसकी मीनिंग क्या है, मतलब इसका अर्थ क्या निकला। ये कह रहा एक पेयर ऑफ इरेशनल नंबर, मतलब कोई भी पेयर आपके सामने ऑप्शन दिए जाएंगे, इसमें ये कह रहा कि इन ऑप्शनों में से ऐसा कौन सा पेयर है जो एक इरेशनल नंबर है, और यदि हम उसका प्रोडक्ट निकालें, यदि हम उसका प्रोडक्ट का मतलब उसकी मल्टीप्लाई करें तो वो एक रेशनल नंबर आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से जो यहाँ पर राइट बैठेगा। तो करते हैं स्टूडेंट्स इसको सॉल्व। तो इसमें भी आप स्मार्ट बनिए, एग्जामिनर बहुत स्मार्ट होता है। बच्चे क्या कहेंगे कि कौन सा रेशनल नंबर हो सकता है इसमें से, इस पर ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। तो देखो इसमें से कौन सा रेशनल नंबर हो सकता है, तो मार्कर नहीं चल रहा तमीज से, रेड लेता हूं। कौन सा हो सकता है स्टूडेंट्स, इसमें क्या करेंगे बच्चे, शुरू में ही देख लेंगे कौन सा रेशनल नंबर है। तो बहुत स्मार्ट होते हैं काफी बच्चे, एक एक नंबर काफी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में लाना। तो इसमें बच्चे कहेंगे कि हाँ जी, ये √16 का √4 होता है, और इसका √2 होता है, और इसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 8। लेकिन उसने ये नहीं कहा था, उसने ये कहा था ऐसे कौन से पेयर हैं, ध्यान दीजिए, ऐसे कौन से पेयर हैं जो एक इरेशनल नंबर है। तो स्टूडेंट ये कोई इरेशनल नंबर पेयर थोड़ी है, तो ये ऑप्शन तो पहले ही कट हो गया। इस तरीका से नकल कीजिए, इस तरीका से चीटिंग कीजिए, होती है चीटिंग, ऐसे होती है चीटिंग, समझ गया। स्मार्ट बनिए। तो पहला ऑप्शन तो पहले ही गायब हो गया। अब यहाँ से आपके सामने बचे 3 ऑप्शन, तो इनको भी देख लेते हैं। अब इसमें इनका प्रोडक्ट करें दोनों का, जब इनका प्रोडक्ट करेंगे तो 5 2 10 होता है, तो अंडर रूट में 10 आ गया, और अंडर रूट में 10 स्टूडेंट एक इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है, एक इरेशनल नंबर, सभी जानते हैं इस बात को। ये तो कन्फर्म है दोनों इरेशनल है, लेकिन उसने ये बोला था रेशनल आना चाहिए नंबर प्रोडक्ट करने पर दोनों का, समझ गए। अब इसकी बात करते हैं, ऑप्शन नंबर सी पर जाते हैं। ऑप्शन सी है, यदि मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूं तो इसकी मल्टीप्लाई करने पर बनता है 81, क्योंकि 27 3 81, और 81 जो होता है आपका 9 का स्क्वायर रूट होता है, राइट। मतलब 81 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 9 होता है। ठीक है, इसका जो वर्गमूल है वो क्या है स्टूडेंट्स, 9 है। समझते हैं इस बात को सभी स्टूडेंट्स। अब इसमें देखेंगे
9 अपने आप में कैसा नंबर है? एक रेशनल नंबर है जी 9। 9 कैसा नंबर होता है? एक रेशनल नंबर होता है। समझते हैं इस बात को? ठीक है। अब ऑप्शन नंबर डी की तरफ बढ़े तो ऑप्शन डी में कह रहा है ये 6 है, ठीक है, और ये अंडर रूट में 2 है। लेकिन 6 तो अपने सामने कैसा नंबर होता है? एक रेशनल नंबर होता है। लेकिन उसने ये बात कही कि दोनों ही रेशनल नंबर होने चाहिए और उनका प्रोडक्ट रेशनल नंबर हो। समझ गए? तो इसका मतलब ये है, तो ये ऑप्शन भी कट हो गया, ये ऑप्शन पहले कट हो गया। ऑप्शन कौन सा बचा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 3 नंबर अंडर रूट 3 एक इरेशनल नंबर होता है, अंडर रूट 27 भी एक इरेशनल नंबर होता है, राइट। इसका मतलब है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए। जो आपका आगामी एग्जाम आ रहा है, पहला ही मैथ का एग्जाम है शायद, तो पेपर है, तो उसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं, काफी क्वेश्चंस। देखो, फर्स्ट चैप्टर जो होता है आपको, जो आपका रियल नंबर है चैप्टर क्लास 10th में, उसमें आपके 5 नंबर का आता है। उससे आपके 5 नंबर के आता है क्वेश्चन एग्जाम में। मैं बात करता हूँ, इसमें आपके एमसीक्यूज, एक भी एमसीक्यूज आया, हम इसमें आज कराएंगे आपको 20 एमसीक्यूज। इनमें से आपका एक भी एमसीक्यूज आ गया तो इसका मतलब यह है हुआ कि आपने पूरी साल जो पढ़ाई की उसका आपको फल मिल जाएगा। इन 20 एमसीक्यूजों में से एक क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने नोट कर लिया होगा सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? ये कहता है इफ n इज ए नेचुरल नंबर कॉमा देन 2 ऑफ 5 की पावर n प्लस 6 की पावर n क्लोज ऑलवेज एंड्स विद। ऑप्शन आपके सामने गिवन है, ए ऑप्शन 1, बी ऑप्शन 4, सी ऑप्शन डी मतलब 3 और डी ऑप्शन 2, राइट। तो क्वेश्चन की मीनिंग क्या है? पहले मीनिंग क्वेश्चन को पढ़ेंगे पहले ध्यान से, क्योंकि 3 सवा 3 घंटे का समय होता है। 15 मिनट पढ़ने के लिए होते हैं पहले पेपर को अच्छे से एनालिसिस करके पेपर करना। तो इफ n इज ए नेचुरल नंबर कॉमा देन 2 इंटू 5 की पावर n प्लस 6 की पावर n ऑलवेज एंड विद दिस ऑप्शन। इसका मतलब ये n कोई एक नेचुरल नंबर होता है। स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए। तो जो नंबर जिनकी काउंटिंग होती है 1 से स्टार्ट, वो नेचुरल नंबर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो नेचुरल नंबर होते हैं, वो हमें क्या क्या नंबर दे सकते हैं? तो हम पहले इसका एनालिसिस करेंगे, आप खुद ही बता दोगे। अब हम पहले एनालाइज में इसका आंसर दे देते हैं पहले, देन तब 2। ये नंबर है आपका दिया गया नंबर, क्या स्टूडेंट? ये आपका नंबर है इज ऑलवेज एंड विद। इनमें से कौन सा ऐसा है जो एंड डिजिट, मतलब आपका यूनिट डिजिट पढ़िए आपने, इकाई का अंक, यूनिट डिजिट 1 आए, 4 आए, 3 आए, 2 आए, ऑलवेज हमेशा। इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है किसी एन नेचुरल नंबर के लिए कि उसमें वैल्यू पुट करें कि इनका एंड डिजिट जो है 1 आ जाए, 4 आ जाए, 3 आ जाए, 2 आ जाए, कौन सा हो सकता है? तो देखते हैं सॉल्व करके। स्टूडेंट्स, आपके सामने दिया गया है 2 इंटू 5 की पावर n प्लस 6 की पावर n। मैथ को पढ़ने के लिए सबसे पहले बेसिक मैथ आना चाहिए, ठीक है। तो बेसिक मैथ क्या कहता है आपने पढ़ा होगा, पढ़ाया होगा आपको। तो इसमें ये देखेंगे एन एक नेचुरल नंबर होता है, एन बिलोंग करता है इस कैपिटल एन में, राइट। मतलब एन क्या होता है? अपने आप में एक नेचुरल नंबर होता है। इसका मतलब ये है, यदि मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूँ 2 इंटू 5 की पावर 1 और प्लस 6 की पावर 1, ठीक है, इसमें मैं पुट करता हूँ 2 इंटू एन हो सकता है स्टूडेंट्स 1 2 3 4 डॉट 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 एंड से इन्फिनिटी, राइट। अब इसमें देख सकता हूँ 5 की पावर 1। अब मैं इसमें n बराबर कितना पुट करूं? n इजक्वल टू 1, n इजक्वल टू 2 पुट कर कीजिए तो 2, 5 की पावर 2 और प्लस का 6 की पावर 2 हो जाएगा, राइट। n इजक्वल टू 3 पुट करें तो स्टूडेंट्स इसमें वैल्यू बनेगी 2 इंटू 5 की पावर 3 और प्लस का 6 की पावर 3 डॉट 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 डॉट। हम n बराबर मैं कितनी भी वैल्यू पुट कर लूं इसमें, मैं कितनी वैल्यू पुट कर लूं स्टूडेंट्स, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं जो आपको कभी नहीं भूलना, जो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, कहीं भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। या 6 की पावर है, इतनी ही पुट कर लूं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको जो बताने जा रहा हूं काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो आपका 6 और 5 होता है, नॉट पॉइंट है, नॉट पॉइंट कर लीजिए। जो 5 है, 5 की पावर n है और 6 की पावर n है, ठीक है। कितनी भी पावर हो जाए 5 और 6 की, तो स्टूडेंट्स एक आपको नोट करना, तो इनकी जो साइक्लिसिटी होती है
वो उनका जो एंड डिजिट होता है 5 ही आता है, इसका भी 6 आता है। 5 की कितनी पावर कर लो आप, 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, ठीक है, 5 की पावर 4 इस तरीका से। और 6 की पावर एन की बात करता हूँ, 6 की पावर एन के प्लेस पर आप कुछ भी वैल्यू पुट कर लो। 1 कर लीजिए 6 आ जाएगा, 2 कर लो 36 आ जाएगा, 3 कर लो 216 आ जाएगा, राइट। इसका मतलब है कितनी वैल्यू पुट कर लो, मैं एग्जांपल दे दिया, उसमें वैल्यू बनेगी आपकी 5 प्लस 6 ही बनेगी। सभी में 5 प्लस 6 ही बनेगी, सभी में स्टूडेंट्स 5 प्लस 6 ही बनेगी, 5 प्लस 6। इसमें भी 2 इंटू 5 प्लस 6। तो 6 और 5 11, 11 में 11 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 11 में 2 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा 22। और 22 में जो वंस डिजिट होता है इसको बोलते हैं एंड डिजिट। क्या बोलते हैं, एंड डिजिट, इसको बोलते हैं स्टूडेंट एंड डिजिट। एंड डिजिट बोलते हो या यूनिट डिजिट बोलते हो, तो क्या आ रहा है इसमें 2 आ रहा है एंड डिजिट। तो इन चारों ऑप्शनों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 2 है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आपकी समझ में ये क्वेश्चन अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। अब हम आपको कुछ बेसिक चीज बताते हैं इसी क्वेश्चन से रिलेटेड, इसको हम रेस करते हैं, नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन में उसने दिया ही उसके अकॉर्डिंग है कि कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, लेकिन करना आना चाहिए, आपका माइंड बिल्कुल माइंड सेट ऐसा हो पेपर में जो अच्छे से उसको क्रैक कर दे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कुछ नोट पॉइंट, जैसे बात कर रहे थे नेचुरल नंबर की। तो नेचुरल नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स, हम इसकी बात करते हैं। नेचुरल नंबर को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ से भी काफी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इनमें से ही कितने नंबर बन सकते हैं स्टूडेंट्स, हम आज आपको बताते हैं। जो आपका नेचुरल नंबर होता है इसमें से कितने ऐसे नंबर बन सकते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। पहला होता है आपका ऑड नंबर बनता है, जो 1 से 1 हो गया, 2 3 हो गया, ठीक है, 1 1 को लीव करते जाइए, ये नंबर आते हैं। ऑड हो गया, इवन नंबर हो गया स्टूडेंट्स, इवन नंबर की बात करते हैं, इवन नंबर हो गया, ठीक है। और आपके प्राइम नंबर हो गए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। कंपोजिट नंबर हो गए स्टूडेंट्स, कंपोजिट नंबर, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। को प्राइम नंबर के पेयर इसी से बनते हैं स्टूडेंट्स, को प्राइम पढ़े होंगे आपने, ठीक है। इसको बोलते हैं विषम संख्या, सम संख्या, इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या, इसको भाज्य संख्या और इसको सहभाज्य संख्या, ठीक है। हिंदी वाले भी समझते रहे, मैं हिंदी भी बता रहा हूँ, जो बच्चे हिंदी से बिलोंग करते हैं, जो इंग्लिश से हो तो इंग्लिश में लिख ही रहा है, राइट। तो स्टूडेंट्स हम इसमें जो बात करते हैं ऑड नंबर क्या होते हैं, वे नंबर जो 1 से 1 हो, 3 हो, 5 हो ना, 7 हो, 9 हो, डॉट डॉट डॉट, ऐसे नंबर होते हैं आपके ऑड नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं, इसका सेट क्या होता है स्टूडेंट, जस्ट 2 हो गया ना, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, डॉट डॉट डॉट, मतलब 2 एन की फॉर्म में। प्राइम नंबर क्या होते हैं स्टूडेंट, जो 2 हो गया, इसमें 3 हो गया, 5 हो गया ना, और 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, डॉट डॉट डॉट, ऐसे नंबर। कंपोजिट नंबर होते हैं 4 से स्टार्ट होते हैं, 4 हो गया पहला, 4 हो गया स्टूडेंट्स, और 6 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिन ऐसा पेयर जो पेयर में होते हैं जिनका HCF क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 होता है। ऐसे नंबर कौन कौन से, जैसे मैं बात करता हूँ 2,5 ले लो, ठीक है, 18,35 ले लो, ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे जो क्वेश्चन है इसको को प्राइम, यहाँ से भी क्वेश्चन बना है आपके एग्जाम में, काफी देखने को मिल सकता है, पूछ सकता है इनमें से कौन सा को प्राइम पेयर है या नहीं है, राइट। अब जैसे ये कंपोजिट नंबर है तो इसमें से ही क्वेश्चन बना सकता है वो, उसके दिमाग की बात है भाई, इसमें पूछ सकता है द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, बच्चे ने पढ़ाई ना कंपोजिट नंबर होता क्या, बताएगा तो जब, तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर, मतलब कौन सा आ जाएगा, 4 होता है कंपोजिट नंबर, राइट। अब बात करते हैं प्राइम नंबर क्या होता है, विषम अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या तो आपके फर्स्ट चैप्टर में दे रखी है, थ्योरम भी है एक, ठीक है। तो इसका मतलब है इसमें सबसे स्मॉलेस्ट अभाज्य संख्या क्या होती है, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, और सबसे स्मॉलेस्ट द स्मॉलेस्ट इवन ऑड प्राइम नंबर क्या होता है, 3, ठीक है। और सबसे द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या होता है, 2, राइट। अब इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है, इसमें पूछ सकता है, यहाँ से इंपोर्टेंट जो 9 है, इसमें ये क्वेश्चन बना सकता है वो एग्जाम में कि द स्मॉलेस्ट ऑड
कंपोजिट नंबर क्या होता है, 9 होता है। लिख लीजिए द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर इज 9, राइट। अब इसमें पूछ सकता है, सभी को पता है आपको क्या होता है द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, मतलब इवन नंबर क्या होता है, 2 होता है, जो 2 के टेबल में आते हैं, राइट। मैं बात करता हूँ ऑड नंबर की, तो ऑड नंबर में क्या होता है, द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, 1 एक ऐसा नंबर होता है स्टूडेंट्स, न तो वो कंपोजिट होता है और न ही क्या नहीं होता वो को, न तो कंपोजिट और न ही प्राइम नंबर। 1 एक ऐसा नंबर है, नाइदर नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, राइट। आशा करता हूं आपकी समझ में ये जो मैंने एनालिसिस करे हैं नंबरों पर, ये आपकी समझ में आ गया होगा। आप इसे नोट कर लीजिए अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जब तक कि आप इसे नोट करो मैं फिर नोट करता हूं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन लिए काफी ऐसे क्वेश्चन लिए जो आपके एग्जाम में बिल्कुल आने ही आने हैं निश्चित। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ स्टूडेंट्स, बात करते हैं इस पर। ये कह रहा इफ ए इज इक्वल टू, कुछ कंडीशंस गिवन है, ए इज इक्वल टू 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर एक्स, कॉमा बी इज इक्वल टू 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, कॉमा सी इज इक्वल टू 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 7, एंड एलसीएम ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 3780, राइट। कॉमा देन x इज इक्वल टू, ऑप्शन आपके सामने गिवन है, ए ऑप्शन 1, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन 4, राइट। आशा करता हूँ आपकी समझ में ये क्वेश्चन अच्छे से आ रहा होगा। पूछ क्या रहा, क्या निकलवा रहा था, इसमें x की वैल्यू पूछ रहा, सीधी सी बात है। और डाटा आपके सामने दिया गया, ए बराबर ये और बी बराबर ये और सी बराबर ये, एलसीएम ऑफ इसका गिवन है। तो स्टूडेंट्स आपने काफी अच्छे से एलसीएम पढ़े होंगे, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे सॉल्व, आइए समझते हैं। तो इसमें भी आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में भी कैसे बन सकते हैं देखिए, जैसे आपके सामने पॉइंट दिए गए, ए की पावर 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 3 की पावर एक्स, इसमें बी की वैल्यू दे रही है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, इसमें सी की वैल्यू गिवन है 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 7। सब जानते हैं एलसीएम ऑफ क्या होता है स्टूडेंट्स, ए कॉमा बी कॉमा सी का एलसीएम। इनमें से इनका यदि मैं एलसीएम निकालूं तो किस प्रकार से, तो आप को कैसे क्या करना होगा, इस x की वैल्यू को हम यहाँ से कैसे फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इसके प्लेस पर हम ऐसी क्या वैल्यू पुट करें जो इनका एलसीएम निकालें तो कितना आ जाए, 3780 आ जाए। ठीक है, 3780 आ जाए। इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर पुट करें इस x के प्लेस पर, ये जो x आपको दी गई है, जो इसके इक्वल आ जाए इनका एलसीएम। तो सबसे पहले तो ये देखिए इनका एलसीएम ही क्या होता है। तो पहले इसमें थोड़ा सा स्मार्ट बनिए, यहाँ पर क्या करना होगा, थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखो जैसे ये है तो हम इसको इतना लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में स्टूडेंट्स में इसको इतना नोट कर सकता हूँ, जैसे 3 की पावर एक्स है। यदि मैं इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर लूँ, समझ लेना, इसमें से मैंने 1 सब्ट्रैक्ट कर लिया। जब मैं 1 सब्ट्रैक्ट इसमें से कर लिया तो मुझे क्या करना होगा, एक्स से मल्टीप्लाई करनी होगी। सब जानते हैं, इधर समझ लीजिए, जो 3 की पावर x माइनस 1 है और मल्टीप्लाई 3 की पावर, मतलब 3 की पावर x मतलब 3 की पावर 1 है स्टूडेंट्स यहाँ पर। तो यदि मैं इनको ऐड करता हूँ तो 3 की पावर x माइनस 1 और प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल आउट, तो वैल्यू क्या बनेगी स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू बनेगी 3 की पावर x, जो कि आपको क्वेश्चन में दी गई थी। ठीक है, तो इसमें हमने थोड़ा सा क्यों किया है चेंज, क्योंकि इन तीनों का जो एलसीएम है इनमें से कॉमन आ जाए। समझ गए नहीं समझे, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने का यही तरीका है अच्छे से। और भी तरीके हैं काफी करने को, तो हम इससे भी कर सकते हैं, ऑप्शन रखो फिर मल्टीप्लाई कर लो, देख लो कौन सा आ रहा है, कौन से पर वैल्यू बन रही है, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। थोड़ा सा स्मार्ट बनिए यहाँ पर। तो इसको करेंगे किस तरीका से, देखो अब इसमें क्या होता है, एलसीएम इसका दिया गया, तो एलसीएम दिया गया, तो इनका एलसीएम इस दिया गया, तो इनका एलसीएम क्या होगा फिर, इनका एलसीएम देखते हैं। एलसीएम होता क्या है, द लीस्ट कॉमन नंबर आता है उसमें जो कॉमन होते हैं, लेकिन लीस्ट लीस्ट होने वो होने चाहिए ग्रेटेस्ट। यहाँ से देखेंगे ये है आपका 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2, तीनों में कॉमन आ रहा, तो ये तो इसकी वैल्यू बनेगी, आएगा ये तो इसका एलसीएम। अब इसमें देखेंगे 3, तो इसमें 3 भी आ रहा है, इसमें 3 है, इसमें 3 है और इसमें 3, इसमें 1 पावर है, इसमें 1 पावर, तो इसको भी लिख लिया हमने, नोट कर लिया। अब बची वैल्यू क्या, 5, और क्या वैल्यू बची, 7, और एक वैल्यू और बची है ये वाली 3 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू दे रखा 3780। इसमें से थोड़ा सा इसे यदि मैं सॉल्व करूं, 3 की पावर x माइनस 1
इज इक्वल टू 3780 और अपॉन में इस वैल्यू को इसके अपॉन में ले जाइए। वैसे इसकी मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगी, 2 की पावर 2 का मान 4, 2 की पावर 2 की वैल्यू क्या होती है 4, 4 3 जा कितना होता है 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा क्या होता है स्टूडेंट, 67 जा होता है आपका 420। तो इसमें वैल्यू बनी आपकी 420, राइट। अब जीरो से जीरो काट लीजिए, इसको डिवाइड करो 3 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू, इससे यदि मैं इसको काटूंगा तो कितने टाइम कटेगा देखते हैं। इसको काट के 2 से काट लो, 3 से, 9 से 4, इसको 9 से डिवाइड कर लीजिए, कितने टाइम जाएगा 9 टाइम। देखो 9 2 जा 18, 9 4 जा 37 और 9 4 जा 36 और 1 37, इसका मतलब 9 टाइम गया। तो स्टूडेंट इसको भी मैं लिख सकता हूँ, 9 को भी यहाँ से लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स में 3 की पावर 2, 3 की पावर 2। अब आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा, यदि बेस सेम होते हैं, यदि बेस आपके सेम हैं स्टूडेंट्स, यदि बेस सेम है देन तो इसकी जो पावर होती है पावर को इक्वल कर देते हैं। यदि बेस सेम है तो पावर को इक्वल कर देते हैं। ये फैक्टर आपका पढ़ा होगा आपने, 3 है तो इसमें बेस सेम है तो पावर को इक्वल कर दो, x माइनस 1 इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, 2 और 1 3। तो इसका मतलब है x की वैल्यू क्या बनी आपकी 3। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन एमसीक्यूज में दे सकता है, इसे दे सकता है, इसको 3 नंबर में दे दे, ठीक है 2 नंबर में दे दे, क्वेश्चन ही बना सकता है। तो ऑप्शन कौन सा होगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर 3 आ रहा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो स्टूडेंट्स इसको आप शेयर कर दें, जो भी आपके भाई हैं, बहन हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड हैं उसमें, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनका भी भला हो जाए यहाँ पर। ठीक है, तो इसे नोट कर लो जल्दी से। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 और 6 स्टूडेंट्स। हमने आपको अभी तक 4 क्वेश्चन बताए हैं। ठीक है, यदि ये 4 क्वेश्चन आपकी समझ में अच्छे से आ गए हों तो प्लीज जरूर कमेंट करें। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है, ये कहता है ऑफ द गिवन नंबर्स द प्राइम नंबर विल बी, मतलब ये जो नंबर आपके दिए गए हैं इनमें से कौन सा प्राइम नंबर होगा। तो करते हैं इनको सॉल्व। अब ये मुझे बताओ द इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है। हमने आपको क्या समझाया था, जो 1 होता है 1 ने तो प्राइम नंबर होता है आपका, और न ही को प्राइम, ये होता नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, इसको हम लिखते ही नहीं है। 1 ने तो प्राइम नंबर होता है और न ही कंपोजिट नंबर। ठीक है, और 8 देखो वैसे प्राइम नंबर होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है प्राइम नंबर की, ये पता तो होना चाहिए हमें। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होता है, विच नंबर आर फैक्टर्स टू ओनली टू फैक्टर, या विच नंबर आर डिवाइडेड 1 एंड इटसेल्फ, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, इसमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, मतलब जिसके केवल 2 ही फैक्टर आए। तो एक तो 8 है, तो 8 में क्या आ रहा है 1 से डिवाइडेड 2 से 4 से, इसमें तो 2 से ज्यादा हो गए तो ये तो नहीं है। 1 की बात करते हैं, 1 ना तो प्राइम है और न ही नहीं आपका कंपोजिट है। 0 अपने आप में कैसा नंबर होता है, 0 सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है। क्या होता है 0 सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर। और 0 स्टूडेंट्स अपने आप में, मैं आपको बता दूं, 0 अपने आप में एक नेचुरल नंबर भी होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, आशा करता हूं आपकी समझ में क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 6 में क्या कहता है, क्वेश्चन 6 में ये कहता है स्टूडेंट्स कि HCF ऑफ द नंबर 96 और 404 इज 4, मतलब इनका जो HCF दे रखा 4 दे रखा है। तो वैल्यू ऑफ द देयर एलसीएम विल बी, तो इनमें एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम पूछ रहा है। तो एलसीएम क्या होगा स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसमें देखेंगे इनका एलसीएम क्या है। अब इसमें एलसीएम पूछ रहा है, एलसीएम ऑफ 96, 404। ठीक है, इनका एलसीएम क्या होगा। तो सब जानते हैं एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, आपके सामने एक फॉर्मूला होता है,
यदि आपके कोई दो नंबर हैं, इसको मान ले ए और इसको मान ले स्टूडेंट्स बी, तो एक फॉर्मूला होता, किसी भी दो नंबरों का यदि मैं प्रोडक्ट करता हूं तो वो उनके HCF और उनका LCM के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन बेशक आपको सिंपल लग रहा है, लेकिन इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं हम आपको सभी को बताएंगे, ठीक है। तो अब इसमें कह रहा था इनका जो एलसीएम है वो 4 है। जब एलसीएम इनका 4 है और दोनों का प्रोडक्ट कर लीजिए, फिर दोनों का प्रोडक्ट, इनका मतलब है इनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, ठीक है। इनका प्रोडक्ट कर लो, इनका एलसीएम निकाल लो सीधा सीधा। तो HCF आपका दे रखा 4 है, तो ऐसा करते हैं इन दोनों नंबरों में 4 का डिवाइड कर दो। भाई आपके सामने ए नंबर दे रखा 96, बी नंबर दे रखा 404 और आपका HCF दे रखा इसमें 4। तो फॉर्मूला लगा दो इस वालों के, अप्लाई कर दो, तो इन दोनों का होगा। अब ये एलसीएम है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा HCF, सॉरी दो प्रोडक्ट कर लीजिए नंबरों का, ए मल्टीप्लाई बी और अपॉन में क्या हो जाएगा HCF। तो ए और बी की वैल्यू दे रखी है आपकी 96 और मल्टीप्लाई में 404 और अपॉन में हो जाएगा HCF आपका 4। 4 से नंबर काट लो कोई से को भी, ठीक है। इसको 4 से काट लो 101 बार। यदि 96 की हम 101 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 और 96 ही आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर आपका डी, डी इज राइट आंसर, ठीक है। आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन से पर, 6, 7 पर, ठीक है। जब तक कि आप इसे नोट कीजिए जल्दी से। लेट्स अवर स्टार्ट। अब देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7। आई रीड, इफ n इज ए नेचुरल नंबर कॉमा देन 8 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि यदि आपके पास n कोई नेचुरल नंबर है तो देन 8 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट, मतलब इसका जो एंड डिजिट है वो नहीं हो सकता। 8 की पावर n है, तो कौन सा नंबर दिया गया 8 की पावर n, और n अपने आप में क्या है, नेचुरल नंबर होता है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, राइट, एंड सो इन्फिनिटी। एन अपने अपने क्या है, एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, जो 1 से स्टार्ट होते हैं नंबर, राइट। अब अगेन देखते हैं इसमें 8 की पावर n है, 8 की पावर n का मतलब क्या होता है, इसमें n बराबर 1 पुट करो, n बराबर 1 देखते हैं तो 8 की पावर 1 का मतलब 8 आ गया। n बराबर स्टूडेंट 2 पुट करो, n की वैल्यू 2 पुट करो तो 8 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, 64 हो गया। अब n की बराबर 3 पुट कीजिए तो 8 की पावर 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा, 512 हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसमें देखेंगे, अब n बराबर आप कीजिए यहाँ पर 4 पुट, तो 8 की पावर 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, अब 8 की पावर 4 है, तो 8 की पावर 4 का मतलब ये है जो आपका लास्ट का डिजिट है, ठीक है। देखो इसमें मल्टीप्लाई कर लो लास्ट वाले में 8 की, तो कितना आया, 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 में तो 4 आ गया 1 से डिजिट, तो 4 आया। तो इसमें तो 4 आता है 1 से डिजिट में, 4 आ रहा है तो 4 को हटाओ यहाँ से, ठीक है। अब इसमें देखेंगे 2 आ रहा है 1 से डिजिट में, तो 2 को भी हटा दो यहाँ से, क्योंकि इसमें कह रहा कैन नॉट बी एंड पॉइंट विद, ठीक है। नेट, अब इसमें देखेंगे 8 की पावर 4 है, तो जो आपका लास्ट डिजिट है ना 2 वाला, इस वाले डिजिट में केवल 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो 16 आ गया। 16 का मतलब 6 आ गया 1 से डिजिट, तो 6 भी नहीं आना चाहिए था। यदि आपको इसका फोर्थ निकालने में टाइम लग रहा तो इसके 1 डिजिट में 8 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 8 का स्क्वायर निकालेंगे, देखो 8 का 1 निकाला तो 8, 8 की पावर 2 निकालेंगे तो 8 की 8 में तो मल्टीप्लाई की, तभी तो 64 आया, तो इसका 1 से डिजिट 4 आ गया। इसी प्रकार जब 8 की पावर 3 में 512 आ गया, तो 8 की पावर 4 निकालेंगे तो इसके 1 से डिजिट में 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 से डिजिट 6 आ गया, तो इसका मतलब है 6 भी गया। तो ऑप्शन कौन सा बना, सी इज राइट आंसर, जो कि इसका एंड विद डिजिट नहीं आ सकता, राइट। अब इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को समझाते हैं हम आपको, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इरेशनल नंबर, इसमें कह रहा आर नॉट इरेशनल नंबर। क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ना है एग्जाम में, कभी इसको जल्दी जल्दी में लगा के आ जाओ, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इरेशनल नंबर, राइट। ऑप्शन आपके सामने स्टूडेंट गिवन है 3 अंडर रूट 2 ऑप्शन, बी ऑप्शन दे रखा 5, सी ऑप्शन है 2 पाई
और आपका डी ऑप्शन है 0। तो देखते हैं इसको करते हैं सॉल्व। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट, इर्रेशनल नंबर होते क्या हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट्स इर्रेशनल नंबर, और ये आपको ये पता होना चाहिए रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर वे रेशनल नंबर क्या होता है जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में न होते हैं, नहीं होते हैं स्टूडेंट्स। तो कौन कौन से हैं वो, एक तो आ गया आपका पाई, एक आ गया आपका टू अंडर रूट टू, एक आ गया आपका अंडर रूट थ्री। ठीक है, अंडर रूट में जितनी भी ऐसी वैल्यू है जो आपके सामने जो अनपरफेक्ट होती हैं, बात करूं जिनका स्क्वायर रूट नहीं होता, वो क्या होती है, सब अपने आप में एक रेशनल नंबर होती है। ठीक है, यदि हम किसी संख्या पाई में प्लस का 2 ऐड कर दें या पाई बटे 3 कर दें, ठीक है, या कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर दें पाई में, तो वो उसको क्या, वो टोटल नंबर क्या हो जाता है, अपने आप में एक इरेशनल नंबर हो जाता है। ऐसे नंबर क्या होते हैं, वो इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ, यदि अंडर रूट टू प्लस का यहाँ पर 3 आ जाए तो ये भी एक इरेशनल नंबर है। इसका मतलब ये ऐसा याद रखो आप, किसी भी इरेशनल नंबर में कोई भी इंटीजर को यदि हम जोड़ते हैं, मतलब ऐड करते हैं, और किसी भी इरेशनल नंबर में उस इंटीजर से हम मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो टोटल नंबर इरेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, बात करते हैं रेशनल नंबर की। तो रेशनल नंबर में क्या आ जाता है स्टूडेंट्स, जैसे कि 0 आ गया, ठीक है, और कोई भी नंबर है जैसे 1 2 माइनस का 3 डॉट डॉट डॉट, ऐसे जो नंबर होते हैं 1/2 4/5, इन नंबरों को क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो इनमें से देखेंगे कौन सा रेशनल नंबर नहीं है, मतलब इरेशनल नंबर नहीं है। तो ये तो अपने आप में इरेशनल है। ठीक है, ये तो अपने आप में इरेशनल है, इसमें कह रहा था नहीं, इसका मतलब रेशनल नंबर पूछ रहा है, तो ये तो आपका कट हो गया। ठीक है, तो इसमें कह रहा नॉट इरेशनल नंबर। तो यहाँ जो आपका जो एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन में थोड़े मिसप्रिंट है, एक ऑप्शन जो आपका दे रखा है, इसमें आपके अंडर रूट 5 है ना, तो अंडर रूट 5 अंडर रूट 3 इसमें है ये। ठीक है, अंडर रूट 5 मतलब 5 अंडर रूट 3 था ये। तो इसमें देखते हैं 5 अंडर रूट 3 है, तो ये भी एक इरेशनल नंबर है, जबकि नॉट इरेशनल कह रहा था। 2 पाई है तो पाई की मल्टीप्लाई हो रही है किस इंटीजर में, ये भी एक इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा था रेशनल नंबर, तो 0 क्या होता है, अपने आप में एक रेशनल नंबर होता है। यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है जी। ठीक है, यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, यहाँ से नंबर बनता है रेशनल और इरेशनल से। किसी भी फैक्ट में बन सकता, पूछ सकता है क्या, प्रूव दैट 3 अंडर रूट 2 इज इरेशनल नंबर, प्रूव दैट 5 अंडर रूट 3 इज इरेशनल नंबर, राइट। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा, क्योंकि 0 क्या अपने आप में रेशनल नंबर होता है, और पाई क्या होती है, अपने आप में इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, यदि स्टूडेंट्स मैं आपसे बात करूं यहाँ पर रेशनल इरेशनल की या बात कर रहे हैं, तो जो 22/7 होता है वो अपने आप में एक रेशनल नंबर होता है। ठीक है, और जो आपका पाई होता है मतलब 3.14 डॉट डॉट डॉट, ये अपने आप में एक इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है, अपने आप में एक इरेशनल नंबर। ठीक है, और अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 आप सब जानते हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ स्टूडेंट्स हम रुक करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा था स्टूडेंट्स, देखो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द HCF ऑफ 95 एंड 152 इज, ऑप्शन आपके सामने गिवन है 57 119 और 38। तो HCF ऑफ द 95 ऑन 152, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे एग्जाम में आ जाए। तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होती है स्टूडेंट्स, इसका मतलब होता है HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ऐसा कोई नंबर बताओ जो इन दोनों को क्या हो जाए, इन दोनों को क्या कर दे, वो डिवाइड, मतलब इन दोनों से क्या हो जाए, डिवाइड। ठीक है, तो ऐसा कौन सा होता है जो इनमें कॉमन आएगा। जैसे मैं इसके फैक्टर निकालूं तो 19 के फैक्टर निकालो, तो 19 के फैक्टर का निकालिए, 5 से कर लीजिए 5 मल्टीप्लाई 19। ठीक है, अब इसके फैक्टर और निकाल लो, इसके फैक्टर कैसे निकलेंगे, तो इसको पहले 2 से डिवाइड कर लो, 2 7 जा 14, वैल्यू इधर बनेगी स्टूडेंट्स 1, तो 2 6 जा। अब इसके भी फैक्टर कर लो, क्या बने, इसके फैक्टर बताइए। अब इसके भी 2 फैक्टर बन गए, इस नंबर के भी 2 फैक्टर बन गए। ठीक है, तो इस नंबर के भी 2 फैक्टर क्या बने, अपने आप में एक बना 19 और एक बना आपका 4। ठीक है, तो इसमें देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है। तो HCF का मतलब क्या होता है, HCF का मतलब होता है कॉमन नंबर क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन नंबर। तो
इन दोनों में से ऐसा कौन सा नंबर है जो कॉमन है? तो आपके सामने जो लिखा हुआ 19 इसमें भी आ रहा है, 19 इसमें भी। तो इसका जो एचसीएफ होगा स्टूडेंट वो 19 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख की तरफ देखते हैं। ये कह रहा था एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 1200 और 2400, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल नॉट बी देयर एचसीएफ। ठीक है, ये कह रहा एलसीएम ऑफ द टू नंबर्स इज 1200 और 2400, मतलब 1200 है या 2400 है, तो उनका जो एलसीएम है इतना है, ये है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल नॉट देयर एचसीएफ, तो इन्हीं नंबरों का एचसीएफ क्या होगा? तो स्टूडेंट्स हम आपको बता दें, जो एलसीएम होता है इन दो नंबरों का, कोई भी नंबर है, मतलब ये 1200 नंबर है, इनका जो एलसीएम होता है वो होता है आपका, जैसे मैं बात करता हूँ एलसीएम आपके सामने ये दे रखा है 1200, तो इनका जो एचसीएफ होगा स्टूडेंट, एचसीएफ होता है एलसीएम और अपॉन में जो एचसीएफ होता है। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, मतलब एचसीएफ को कैसे फाइंड करते हैं? एलसीएम में क्या करना होगा, एचसीएफ से डिवाइड करना होता है। ठीक है, एलसीएम में क्या करना होता है, एचसीएफ से डिवाइड। ठीक है, एलसीएम में एचसीएफ से डिवाइड करना होता, तो करके देख लीजिए। ये जो एलसीएम वाला नंबर गिवन है, मतलब कोई भी दो नंबर है उनका उसने एलसीएम दे रखा है, तो एचसीएफ कैसे निकालें? देखो सपोज करो आपके पास कोई भी दो नंबर है, ठीक है, मतलब ये कोई दो नंबरों से मिलकर बना, ये ए और बी से मिलकर बना, मतलब ए और बी का एलसीएम 1200 है। तो ए और बी का मतलब होगा ए और बी, तो ए और बी नंबर जो है नॉट एचसीएफ, तो इनका कौन सा एचसीएफ हो सकता है? एचसीएफ का मतलब होता है एलसीएम उस एचसीएफ से डिवाइड कर दो, फॉर्मूले से ही तो बना। देखो इसकी, अब इसमें ये एक रूल होता है, समझ गए नहीं समझे? तो इस तरीका से हम इसको निकाल सकते हैं। तो इसमें देखेंगे ये जो आपका एलसीएम दिया गया है, ठीक है, 1200, टू नंबर इज 12 है एलसीएम, तो इन नंबरों में से इस नंबर को कौन सा नंबर डिवाइड कर रहा कंप्लीट है? तो देखते हैं, 600 तो कर रहा, 1200 को, 2400 को भी, 500 कर रहा है, 500 से डिवाइड हो जाएगा, जीरो से जीरो नहीं हो रहा, 400 से हो रहा डिवाइड, और 200 से भी हो रहा है, 1200 2400 ये भी हो रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी से नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ये इसका एचसीएफ नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये ट्रिक होती है, शॉर्ट ट्रिक, कि इसका इसमें डिवाइड कर लीजिए, जिससे कंप्लीट ना हो कंप्लीट डिवाइड ना हो, तो वही उसका एचसीएफ नहीं होता है, और जिससे हो जाए वो उसका एचसीएफ कहलाता है। राइट, तो आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा अच्छे से, तो आप इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है समझते हैं। ये कह रहा है अंडर रूट एन इज ए नेचुरल नंबर सच डेट एन इज ग्रेटर देन 1, विच ऑफ दीज कैन डेफिनेटली बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। इसका मतलब ये है, एन कोई नेचुरल नंबर है, और अंडर रूट एन के लिए, मतलब एन कोई नेचुरल नंबर नहीं है एक प्रकार से, एक क्या है तो नेचुरली, लेकिन एन की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन है, मतलब एन नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द डेफिनेटली एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए, अंडर रूट एन और काफ एन है, और अंडर रूट में एन अपॉन 2 है। अंडर रूट इस एन के लिए, इस अंडर रूट एन के लिए इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जो इनको सेटिस्फाई करेगा? इसका मतलब ये है प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, मेन क्वेश्चन यहाँ पर है एग्जाम, मेन चीज ये है स्टूडेंट्स आपको समझने वाली। इसमें कह रहा है कोई भी n इक्वल टू, यदि मैं 2 रखता हूं, मतलब 2 से बड़ी वैल्यू पुट करता हूं, और इनका यदि मैं प्रोडक्ट निकालता हूं, तो वो एक प्राइम नंबर आना चाहिए। ठीक है, उनका क्या होना चाहिए स्टूडेंट, एक प्राइम नंबर में कन्वर्ट होना चाहिए उनका प्रोडक्ट। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो इसको चेक करते हैं। n बराबर स्टूडेंट्स हम n अंडर रूट एन में पुट कराते हैं, तो कुछ ऐसे नंबर हो सकते हैं, जैसे मान के चलो, वैसे अंडर रूट में मैं करता हूं यहाँ पर 2, मतलब मैं लेता हूं यहाँ पर अंडर रूट एन है, तो अंडर रूट एन में यहाँ इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, यदि मैं अंडर रूट 4 लेता हूं तो 2 बन गई, अंडर रूट 4 पर 2 बनी, किस पर 2 बनी, मतलब 4 नंबर पर 2 बनी। ठीक है, और यहाँ पर मैं लेता हूँ कोई भी नंबर है
2 ले लिया, यहाँ पर लेता हूँ मैं 16 पर 4 बन जाएगी। इसी प्रकार से नंबर बनेंगे। तो इसका मतलब है यदि मैं अंडर रूट में यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ n से ग्रेटर देन कोई भी नंबर पुट करूँ, जैसे मैं नंबर करता हूँ यहाँ पर 4, यदि मैं n के प्लेस पर अंडर रूट 4 पुट करता हूँ तो 4 का मतलब क्या हो गया, 2 आ गया निकल कर। क्या आ गया स्टूडेंट्स, 2। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यदि मैं इसमें कोई n से ग्रेटर देन नंबर पुट करता हूँ, सपोज करो n से ग्रेटर देन नंबर है 2, क्या है अपने आप में 2, n से ग्रेटर नंबर है 2, अपने आप में क्या है 2 है। ठीक है। लेकिन अब मैं इसका प्रोडक्ट निकालूं, इसी नंबर का इसमें मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकालूं, उसी नंबर का जो मैंने यहाँ नंबर पुट किया है इसी का यदि मैं प्रोडक्ट निकालूंगा तो वो क्या आना चाहिए, वो अपने आप में प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर पहला तो कट गया क्योंकि ये अपने आप में कैसा नंबर है, ये अपने आप में एक नेचुरल मतलब अपने आप में कैसा नंबर है, ये कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है। तो अब n इक्वल टू 2 है, तो n बराबर 2 है, n की वैल्यू मैंने 2 ले ली। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यदि मैंने 4 लिया है तो 4 का मतलब ये आ गया, मतलब 2 2 जा, अब यहाँ पर मैं वैल्यू 2 आ गया, 2 वैल्यू आई निकल के, तो n की वैल्यू मैं 2 ली है। ठीक है। n की वैल्यू मैंने क्या ले ली, 2 ले ली, तो इसमें 2 आ गया। तो 2 अपने आप में कैसा नंबर होता है, अपने आप में एक प्राइम नंबर होता है। अब अंडर रूट 2 आ गया, तो अंडर रूट 2 का मतलब हो गया ये अंडर रूट इसमें वैल्यू पुट करूं क्या, मतलब इसमें वैल्यू पुट करूंगा, कोई भी वैल्यू पुट कर लो। 4 ले लिया अंडर रूट में 4 अपॉन में 2, अंडर रूट में 4 का मतलब 2/2 और बराबर 1 आ गया। कितना आ गया, 1। तो इसमें ये देखो इसमें कौन सा नंबर ऐसा है जिसका वैल्यू क्या रहा है, जिसकी वैल्यू क्या आ रही है, एक इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, मतलब इन तीनों या क्या, ये ऑप्शन नंबर ए ओनली वन, ओनली सेकंड ठीक होगा, बी नंबर ओनली 1 एंड थर्ड सेकंड थर्ड होगा दोनों, या सभी होंगे, या इनमें से कोई नहीं किसी भी एन के लिए। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर इसमें बी ठीक है। मतलब इसमें कौन सा पार्ट है, सेकंड वाला, केवल सेकंड वाला पार्ट है जिसमें दो क्या होता है, एक अपने आप में प्राइम नंबर होता है, क्या होता है अपने आप में प्राइम नंबर। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एज राइट आंसर, क्योंकि काफी स्मार्ट है, सीबीएसई हर बार नए नए क्वेश्चन बना के भेजती है एग्जाम में। ठीक है। काफी बच्चे टॉप भी करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस बन सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 12 पर तो देखते हैं स्टूडेंट्स क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 ये कहता है प्राइम फैक्टर्स ऑफ नंबर 156 विल बी, ये कह रहा 156 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन कैसा ही बन सकता है एग्जाम में, लेकिन आपको वहां पर एक्टिव रहना, बिल्कुल सक्रिय, ठीक है, अच्छे से रहना, माइंड सेट करके बैठना बिल्कुल अच्छे से। ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं है, काफी कोई कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, सब आपने क्वेश्चन पढ़ रखे हैं, क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, ठीक है, लेकिन आपको वहां पर अच्छे से अटेम्प्ट करना, अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना। अब इसमें कह रहा प्राइम फैक्टर बताना, तो कुछ नहीं करना, बस इसके फैक्टर निकाल लो। इसके फैक्टर क्या बने, इसको पहले 2 से डिवाइड कर लो, तो 2 से कर लो, 2 7 जा, और 2 7 जा हो जाएगा। अब वहां से 2 से कर लो, 2 8 जा। ठीक है। अब इसके भी फैक्टर निकाल लो स्टूडेंट्स, बताइए क्या आएंगे, 2 से भी कर लो, 2 3 जा 6। अब इसको 2 से कर लो, 2 3 जा 6, 2 9 जा। ठीक है। अब इसको भी इसके कर लीजिए फैक्टर, इसके फैक्टर क्या होंगे, इसके फैक्टर निकाल लीजिए स्टूडेंट, इसके फैक्टर हो जाएंगे आपके 3 मल्टीप्लाई 3 और आपका 13। ठीक है, 3 और 13। तो इसके जो प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर फैक्टर होते हैं, मतलब एक थ्योरम आपकी द फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम जो होती है उसी के अकॉर्डिंग हमने किया है। ठीक है, ये आपका था। तो इसमें जो प्राइम फैक्टर है, एक तो आपका ये रहा, ये होते हैं आपके प्राइम फैक्टर, राइट, ये होते हैं आपके प्राइम फैक्टर। तो इसमें ये देखो, अब इसको मैं कैसे नोट कर सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 2 कितने टाइम है, 2 टाइम, और 3 और मल्टीप्लाई में 13। अब इसको देखेंगे स्टूडेंट्स कौन सा ऑप्शन मैच करता है, अच्छे से करना, कभी जल्दबाजी में क्वेश्चन कोई गलत कर जाओ। ठीक है। अब इसमें देखेंगे, देखो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, बी इज राइट आंसर। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा क्वेश्चन अच्छे से। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं
13 पर। स्टूडेंट्स हम आपको एक क्वेश्चन है, इसी पर एक क्वेश्चन और समझाते हैं। जैसे पूछ सकता कि कोई भी प्राइम नंबर मतलब कोई भी कंपोजिट नंबर है, यदि हम उसके प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो उन प्राइम फैक्टरों की पावर का सम क्या होगा। तो इनका सम निकालते हैं। यहाँ से एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ये नोट में करने इसको मिल सकता है एग्जाम में। सम सम ऑफ डिग्री ऑफ पावर, सम ऑफ पावर, उनकी घातों का सम क्या होगा। तो ये जो घात है ना, ये जो पावर है, इन सबको ऐड कर दो। 2 2 प्लस 1 और प्लस 1 कितना आ जाएगा 4। कितना आया 4। ऑप्शन में 4 मिल जाएगा, आंसर क्लिक कर दोगे, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 है, इफ ए एंड बी आर टू को प्राइम नंबर, ए की पावर 3 एंड बी की पावर 3 आर, ये कह रहा है यदि ए एंड बी आर को प्राइम। स्टूडेंट्स हम आपको एक फैक्ट बताते हैं, यदि कोई भी दो नंबर है, यदि वो दो नंबर को प्राइम है, ठीक है, तो उनकी कितनी भी पावर चढ़ा लो आप, 2 चढ़ा लो, 3 चढ़ा लो, 4 चढ़ा लो, 5 चढ़ा लो, वो अपने आप में क्या होंगे स्टूडेंट्स, ए की पावर 3 और बी की पावर 3। ये यदि ए और बी आर को प्राइम, देन ए की पावर 3 एंड बी की पावर 3 इज ऑलवेज, ऑलवेज तो नहीं बोल सकते, लेकिन इतना को इसको इतना बोल सकते हैं, इज को प्राइम, इज को प्राइम, मतलब ये फैक्ट है। ये फैक्ट वाइज क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है निश्चित। तो ऑप्शन नंबर आपका आएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। समझ गए आप अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर चलेंगे 14 पर। 13 तो हो चुके हैं, तो आप इसको नोट कर ले जल्दी से, फिर हम भी नोट करेंगे क्योंकि स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं है, ठीक है, तो नोट करो। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16। हमने 3 क्वेश्चन यहाँ पर नोट किए हैं और इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। देखो फर्स्ट चैप्टर से एक एमसीक्यू जाना डेफिनेटली निश्चित है। तो हम 20 क्वेश्चन करेंगे, 20 में से एक आ गया तो ये समझो आपका पहले चैप्टर का एमसीक्यू खत्म। इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में जब हम बनाएंगे, तो आप यदि आपको वीडियो ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट करें, हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसी के अनुसार, नए नए क्वेश्चनों को मतलब सर्च करके लाएंगे अच्छे से। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। ये कह रहा था द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, ठीक है, एंड द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो क्वेश्चनों से भी, नंबरों से भी क्वेश्चन बना सकता है, कैसा भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ये कह रहा द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स, द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है आपका 10, और द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4। तो 10 और 4 का जो एच क्या पूछ रहा था, एलसीएम, 10 और 4 का एलसीएम बताओ क्या होगा। तो बताइए 10 और 4 का एलसीएम सब जानते हैं, 10 और 4 का एलसीएम नहीं पता तो ऐसे निकाल लो, 2 से 5 बार, 2 से 2 बार, 5 दूनी 10 दूनी 20। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। मतलब इन दोनों का एलसीएम क्या आया, 20 आया। कितना आया, 20। समझ गए अच्छी तरीका से। अब क्वेश्चन नंबर चलेंगे 15 पर। ये कह रहा एचसीएफ ऑफ द 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 कॉमा 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 4 5 मल्टीप्लाई 4 3 की पावर 3 इज 450 90 180 630। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आप इसको सॉल्व करते हैं। हम अभी आपके सामने। अब इसमें देखेंगे एचसीएफ होता क्या है। तो एचसीएफ की एक डेफिनेशन लिख लो छोटी सी नोट पॉइंट में। एचसीएफ होता है आपका, कोई भी आपका एचसीएफ क्या होता है, द हाईएस्ट कॉमन, एचसीएफ क्या होता है, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ईच लोवेस्ट पावर ऑफ ईच लोवेस्ट पावर ऑफ द फैक्टर। ये जो आपके फैक्टर्स दिए गए हैं,
इसमें ये देखो सबसे स्मॉलेस्ट पावर देखनी है, स्मॉलेस्ट पावर। ठीक है, स्मॉलेस्ट पावर देखनी है इन फैक्टरों में, इन तीनों फैक्टरों में स्मॉलेस्ट पावर क्या क्या है। तो इसमें कॉमन कॉमन देखनी है, क्या देखनी है, कॉमन कॉमन आए द ठीक है, कॉमन आए और लोवेस्ट पावर देखो। तो इन दोनों में देखो, इन तीनों में देखो कॉमन क्या है पहले। तो यहाँ से टू कॉमन है, टू कॉमन है, टू। अब इन तीनों में से देखो लोवेस्ट पावर किस पर है, इस पर वन पावर, इस पर टू पावर, इस पर थ्री पावर है। तो वन पावर वाले को नोट कर लीजिए, वन पावर वाले को यहाँ पर ले लो, एचसीएफ बराबर वन पावर वाले को ले लो, टू आ गया। ठीक है, अब देखेंगे थ्री पर जाइए, तो थ्री पर यहाँ थ्री की पावर थ्री है, थ्री की पावर टू है, या थ्री की पावर फोर है। तो इन तीनों में से लोवेस्ट पावर है आपके इस वाले थ्री पर, तो थ्री की पावर टू मल्टीप्लाई। अब जाएंगे फाइव पर, यहाँ फाइव की पावर टू, फाइव की पावर टू, यहाँ फाइव, तो फाइव की पावर वन है, तो फाइव लिख लो। यदि हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, तो आंसर क्या आएगा सबको पता है। ठीक है, तीन तीन नौ, नौ पंजे 45, दूनी 90, कितना आया 90। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर चलेंगे 16 पर, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर बहुत इंपोर्टेंट, बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट होता है, वो ऐसे क्वेश्चन दे देता है जो बच्चे ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसे भी बच्चे गलत करके आते हैं। किस तरीका से गलत करेंगे, वो कह रहा है एचसीएफ और एलसीएम बता दो, जो 50 और 20, 50 और 20 ये दो आपके नंबर से दे रखे हैं, क्या है नंबर है, 50 और 20 का एल एचसीएफ और मल्टीप्लाई में एलसीएम पूछ रहा है। मतलब इन दोनों का क्या करना आपको, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम पूछ रहा, क्या आएगा बताइए, इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट बताओ क्या आया। इसका मतलब यह है कि इसका इसका क्या करना होगा, मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, कितना आ जाएगा 1000। ठीक है, अभी आपके कितने क्वेश्चन हो गए, 16। हम 4 क्वेश्चन और कराते हैं, इस वीडियो को खत्म। 2x पर जाकर देख लेना, और जो भी आपके दोस्त हैं, फ्रेंड है, उसको इस वीडियो को कर दो शेयर जल्दी से, और लाइक कर दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 स्टूडेंट्स, इफ a is equal to 2 की पावर 7 मल्टीप्लाई 3 की पावर 10 एंड b is equal to 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 7, देन HCF ऑफ a, b is, आपके सामने ऑप्शन 4 दिए गए हैं। ए ऑप्शन है 2 की पावर 7 मल्टीप्लाई 3 की पावर 10, बी ऑप्शन है 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई 3 की पावर 7, ठीक है, मतलब 17, और सी ऑप्शन है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 7, और डी ऑप्शन है 2 की पावर 7 और मल्टीप्लाई में 3 की पावर 7, ये 7 है। ठीक है, ये आपका है 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 7, 3 की पावर 7। तो इसमें एचसीएफ पूछ रहा था स्टूडेंट्स, एचसीएफ अभी हमने आपको बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में, जो एचसीएफ होता है तो वो उसकी कॉमन देखते हैं, इसमें कॉमन डाटा ढूंढते हैं, कॉमन क्या है, फिर कॉमन में भी लोवेस्ट पावर देखते हैं। तो इसमें देखेंगे ए में, इसमें टू देखो, पहले टू में कॉमन आ रहा, टू यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, इसकी पावर 7 है, इसकी पावर 3 है। तो इन दोनों में से लोवेस्ट पावर बताओ, इन दोनों में से लोवेस्ट पावर क्या है, इन दोनों में से लोवेस्ट पावर है 2 की पावर 3। अब इसमें देखो 2 की पावर 3 कहाँ कहाँ है, इधर है 2 की पावर 3, कैंसिल कर दो, टाइम क्यों लगा रहे हो, सॉल्व क्यों कर रहे हो, 2 की पावर 3 इसे हटा दो। ठीक है, और यहाँ 2 की पावर 3 नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अरे स्मार्ट बनो ना, टाइम क्यों लगाते हो इतना, टाइम लगाना तो थोड़ा और लगा लो टाइम। तो इसमें देखो इन दोनों में क्या है, लोवेस्ट डिग्री पावर, तो 7 ज्यादा या 10 जाता, तो 10 जाता तो 7 को ले लो, तो 3 की पावर 7, तो दोनों की मल्टीप्लाई करो तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 7। तो इसका मतलब दीज वो सॉरी सी इज राइट आंसर, राइट। अब क्वेश्चन नंबर चलेंगे 18 पर, ये कह रहा है HCF एंड टू नंबर्स इज 27, मतलब HCF दिया गया स्टूडेंट कितना 27, और देयर एलसीएम इज 162, एलसीएम कितना स्टूडेंट्स 162। इफ वन नंबर इज 54, मतलब वन नंबर है आपका, वन नंबर का मतलब ए ले लेता हूँ 54, इसमें पूछ रहा सेकंड नंबर क्या होगा। सेकंड नंबर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि यदि दो नंबरों का प्रोडक्ट जो होता है स्टूडेंट्स, वो होता है इनके HCF और मल्टीप्लाई एलसीएम के प्रोडक्ट के।
ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन होता है ऐसा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, मुझे बी की वैल्यू चाहिए, तो बी की वैल्यू निकल जाएगी एच सी एफ एल्सियम की, मल्टीप्लाई कर लो 27 मल्टीप्लाई 162, और अपॉन में बी को अपॉन में मतलब ए को अपॉन में ले जाएंगे तो ए की वैल्यू 54। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लीजिए 27 से, कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम। अब 162 का आधा कितना होता है, 81 होता है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। समझ में आ गया सभी को अच्छे से। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। अब इनको आप जल्दी से नोट कर लो। तो स्टूडेंट्स 19 क्वेश्चन आपका है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये कह रहा 3 अलार्म क्लॉक रिंग देयर alarm at regular intervals 20 minute, 25 minute and 30 minute respectively, full stop. If they first beep together at 12 noon, 12 noon मतलब दोपहर के 12 बजे बज आवाज करती हैं बीप की तरह। एट वॉट टाइम विल दे बीप अगेन फर्स्ट टाइम, तो ऐसा ऐसा कौन सा समय होगा जो वे सभी अगेन एक साथ बजे। समझ गए नहीं समझ गए, ये अलार्म है, 3 अलार्म क्लॉक है, 3 घड़ी, एक 20 मिनट में, एक 25 मिनट में, एक 30 मिनट में रेगुलरी क्या होती है, रेगुलरी रिंग करती है मतलब। ठीक है, बजती हैं। तो ये अब ये बताओ 12 बजे मतलब 12 बजे दोपहर के टुगेदर एक साथ बीप करती हैं, तो आगे आने वाला ऐसा कौन सा समय होगा जो वो एक साथ बजे बीप करें। तो समझ में आया है इसका मीनिंग क्या है। तो ऑप्शन आपके सामने 4 बजे शाम के, 4:30 बजे शाम के, 5 बजे शाम के और इवनिंग 5:30 PM, राइट। तो करते हैं सॉल्व इसको। देखो सबसे पहले इसमें डाटा क्या दे रखा, इंटरवल, कितने कितने टाइम पर, इंटरवल कितना है इसका, इंटरवल है स्टूडेंट्स 20 मिनट और 25 मिनट, 25 मिनट। ठीक है, और आपका दे रखा है 30 मिनट। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, इन तीनों का एलसम निकाल लेते हैं, इन तीनों का एलसम। ठीक है, इन तीनों का एलसम कितना हुआ, इन तीनों का एलसम बताओ। एलसम क्या होता है, ऐसे कोई नंबर बताओ बड़े से बड़ा जो इन नंबरों से डिवाइड हो जाए कंप्लीटली। तो ऐसा कौन सा नंबर है बताइए, तो ऐसा नंबर है स्टूडेंट 300। मतलब इनका जो एलसम आया निकल के 300 आ गया। 20 का, 25 का और 30 का एलसम कितना है स्टूडेंट, 300। अब जब ये 300 आ गया, 300 मिनट आ गया, अब इसमें कह रहा है कि ये 12 बजे, दोपहर के 12 बजे, तो इसको बना लीजिए पहले आवर, मतलब इसको घंटे में कन्वर्ट कर लीजिए। तो घंटे में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो इसमें 60 का कर देंगे डिवाइड, तो ये हो जाएगा आपका आवर। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपके आवर्स हो जाएंगे, इतने आवर हर्स में हुआ। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लीजिए, कितना हो गया, ये होगा 6 से काटेंगे इसे 5, कितना हो गया टाइम, 5 बजे PM, 5 बजे PM। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। हमने 19 क्वेश्चन आपको करा दिए। ये क्वेश्चन कैसे लगे, एक क्वेश्चन हम आपके लिए एक होमवर्क में देते हैं, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दिए ना जरूर। ठीक है जी, तो क्वेश्चन हम नोट करते हैं, इस पहले इसको आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, हम क्वेश्चन नोट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हम इसको नोट करते हैं, इसका आंसर आपने कर लिया होगा, तो क्वेश्चन नोट कीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर होगा आपका 20, क्वेश्चन नंबर आपका 20 का जवाब आपको देना है स्टूडेंट्स। तो हम क्वेश्चन को नोट करते हैं। ठीक है, इसमें कह रहा क्वेश्चन में फाइंड द व्हाट विल द HCF of the given एक्सप्रेशंस आपके सामने दिए गए स्टूडेंट्स। एक्स स्क्वायर माइनस का 256 एंड एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 12, प्लस का
12। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। इसको थोड़ा सा और इधर लिख लीजिए स्टूडेंट। 18 क्या लिख लिया? 18। ठीक है ना। तो इसके ऑप्शन क्या होंगे स्टूडेंट्स? एक ऑप्शन होगा x-4, बी ऑप्शन होगा x-3, सी ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स x+4 और डी ऑप्शन होगा x+3। ये आपके सामने क्वेश्चन हमने दे दिया है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में हमें देंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क था। ये क्या है आपके लिए स्टूडेंट्स? होमवर्क है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये क्लास कैसी लगी? यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और हमें ये बता दें जरूर कि हम आपको ऐसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको चाहिए तो कमेंट कर दें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों में भेजें। ठीक है, और ये हमने आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन दिया है 20। ठीक है, तो इसको आप जरूर कर लें।